चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ग्लैंड के बारे में जानेंगे, मतलब ग्रंथि के बारे में जानेंगे। देखो, ग्रंथि चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक चैप्टर माना जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको विस्तार से हम लोग 3 पार्ट में समझेंगे। पहला पार्ट में हम लोग समझेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरा का वीडियो में हम लोग समझेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और तीसरा का वीडियो में हम लोग मिश्रित ग्रंथि पढ़ेंगे, मिक्स ग्लैंड के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो ग्रंथि चैप्टर में 3 वीडियो में बनाऊंगा। आज की इस वीडियो में बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें सिखाऊंगा कि आखिर डॉक्टर पोस्टमार्टम करने पर वो कैसे पता कर लेता है कि मर्डर है कि सुसाइड है, क्या है। तो इस सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, तो सबसे पहली बात है कि ग्लैंड हम लोग जानते हैं, मतलब ग्रंथियां कहते हैं किसे हैं। ग्रंथि क्या होता है? एक थैला होता है। ग्रंथि क्या होता है? एक थैला होता है जिनसे हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है। क्या होता है? हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। अब देखो, ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, मतलब इसको बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा होता है अंतःस्रावी ग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इसको इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और तीसरा का होता है मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि। इन तीनों ग्रंथियों के बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि है क्या। देखो, बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब आपको लग रहा है बहिस्रावी का मतलब बाहर से होगा, मतलब ऐसा ग्रंथि जो बाहर हो, नहीं। ये ग्रंथि या बहिस्रावी हो चाहे अंतःस्रावी हो, दोनों हमारे शरीर के अंदर ही है। थोड़ा सा फर्क है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है खून के संपर्क में रहता है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथियां खून के संपर्क में नहीं रहता है। जैसे आप नाक में से नेटा निकालते हैं, क्या खून के संपर्क में रहता है? आप लेट्रिन करते हैं, खून के संपर्क में रहता है। आप कान में से घूंज निकालते हैं, घूंज जिसको मोम कहते हैं, क्या वो खून के संपर्क में रहता है? नहीं, ये सब खून के संपर्क में नहीं रहता है, ठीक है ना। तो जो खून के संपर्क में नहीं रहता वो बहिस्रावी ग्रंथि होता है, लेकिन जो खून के संपर्क में आता है वो सब कौन सा हो जाएगा? अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है? इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, लेकिन वही अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। यानी बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। अब बहिस्रावी ग्रंथि खून के संपर्क में नहीं होता, लेकिन ये खून के संपर्क में होता है। और उसके बाद देखो, अब मान लो कि एंजाइम पाया जाता है, तो उसको बहने के लिए एक ड्यूट चाहिए, नली चाहिए। तो क्या होता है? एंजाइम बहने के लिए बहिस्रावी ग्रंथि में एक नली होती है, लेकिन इसमें हार्मोन के बहने के लिए, क्योंकि खून के संपर्क में रहता है, तो भाई वो तो खूने के सारे पूरा शरीर में फैल जाएगा, तो क्या जरूरी है उसको नली की। तो बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम पाया जाता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन पाया जाता है। बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो खून के संपर्क में नहीं आती है, लेकिन अंतःस्रावी खून के संपर्क में आती है। और बहिस्रावी ग्रंथियों में एक नली होती है जो एंजाइम का प्रवाह करता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में कोई नली नहीं होता है, वो खून के सहारे ही हार्मोन फैल जाता है, ठीक है ना। और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों मिलता है, मतलब ये दोनों की मात्रा बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों को उसमें मात्राएं रहती है, मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना। तो ये 3 तरह का वीडियो मैं बनाऊंगा, एक बहिस्रावी, दूसरा का अंतःस्रावी और तीसरा का हो जाएगा मिश्रित। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बहिस्रावी ग्रंथि आते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि बहुत सारा होती है, ठीक है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब पहला बहिस्रावी ग्रंथि में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेरोमेन ग्लैंड। देखो, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम है, इसको बोले सेरोमेन ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या होता है? कान में पाया जाता है सेरोमेन ग्लैंड। ये जो ग्रंथि होता है हम लोग कान में पाया जाता है। ये मोम निकालने का काम करता है, मोम सर, जिसको हम लोग क्या घूंज कहते हैं, घूंज निकालने का काम होता है। देखो, एक सेरोमेन ग्लैंड का एक कारण होता है, मतलब कि अगर देखी जाए तो इसका एक गुण होता है कि इसको जितना कान में खोदिएगा ना, उतने खोदने का मन करेगा। छोटा छोटा बच्चे स्कूल में जाता है तो कान में कलम लगा के आता, पेपर लेकर उसको मोड़ लेगा, कान में खोदते रहता है। तो भाई, अब जितना खोदिएगा ना, उतना सेरोमेन ग्लैंड जगता है, तो वो क्या निकालेगा? आपके कान से घूंज, जिसको मोम कहते हैं, वो मोम निकालने का काम करता है। तो किस ग्रंथि के कारण से? तो सेरोमेन ग्लैंड के कारण से, सेरोमेन ग्लैंड के कारण से आपको खोदने का मन करता है। जब जॉन लेके खोद खाद नहीं करता है, उसमें भाई मोम का भी ज्यादा निर्माण नहीं होता है, सेरोमेन ग्लैंड बनबे नहीं करेगा, तो कैसे ज्यादा घूंज निकलेगा। लेकिन जॉन ज्यादा खोद खाद करता है उसमें ज्यादा बनता है, इसी कारण से उसमें से घूंज बहुत ज्यादा निकलता है और खोद खाद करने का ज्यादा मन करता है। अब दूसरा का देखते हैं। अब दूसरा का आंख में बात करते हैं। देखो, हम लोग के आंख के ऊपरी भाग में भी लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है, और नीचे वाले भाग में हम लोग माइबोमियन ग्लैंड कहते हैं। देखो, आंख में 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, एक ऊपर वाले में लेक्राइमल ग्लैंड, और नीचे वाले में माइबोमियन ग्लैंड। क्या होता है? माइबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। तो हम लोग बात करते हैं, आंख है आपका, ऊपर वाले भाग में लेक्राइमल और नीचे वाले भाग में देखो, माइबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। हम लोग फोकस करते हैं, देख दो, लेक्राइमल जो ग्लैंड होता है ना, ये आंख से आंसू के द्वारा क्या होता है? निकल जाते हैं। कभी कल आंख से आंसू जो होता है ना, वो देखिए नाक में भी निकलने लगता है, इसी
कारण से। जो माइबोमियन ग्लैंड होता है ना, ये होता है मतलब आंसू भी क्या होता है, आंख से हम लोग को निकल जाते हैं। लेक्राइमल जो ग्लैंड होता है ये आंख से आंसू निकालने का काम करता है। लेक्राइमल ग्लैंड के कारण से ही आंख से आंसू निकलते हैं। और साथ में देखिएगा, यहाँ फोकस करिएगा, है जो हम लोग का आंख है, आंख के साइड में क्या होता है, कीचड़ होता है ना, ये कीचड़। तो ये जो कीचड़ होता है, इस कीचड़ का नाम जानते क्या है? इस कीचड़ का नाम होता है, इसको बोलेंगे पंक्टम। पंक्टम बोलते हैं। जो कीचड़वा होता है ना, ये पंक्टम में स्टोर रहता है। यहाँ पंक्टम होता है, ठेला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्टम। तो जो आपका कीचड़ होता है वो कहाँ स्टोर रहता है, कहाँ संचित रहता है, तो वो होता है पंक्टम में। यहाँ देखो एक छोटा सा ग्रंथि पाया जाता है, यहाँ पर देखिए है ना, छोटा सा एक थैला, ये आँख के बगल में। तो यही पर कीचड़वा रहता है। लड़का सब हम लोग उठते हैं तो कीचड़ साफ करते हैं, एकदम आँख मिचते एकदम ओ करते उठते हैं, कीचड़ निकालते हैं। छोटा छोटा लड़का स्कूल में जाता है, प्रार्थना में लगल रहेगा, आएंगा तेंगा कीचड़ निकालते रहता है सब। तो देखो वही बात है कि लेक्राइमल के कारण ही कीचड़ बनने का काम करता है। आंख से आंसू निकलेगा, कीचड़ बनेगा, और उसके बाद ये कीचड़ कहाँ स्टोर रहता है, तो पंक्टम में स्टोर रहता है। पंक्टम यहाँ आंख के बगल में, ये जो थैला है ना, इसी में स्टोर रहता है, इसी से कीचड़ निकलता है। आंसू उसूं सब इसी में आपका पंक्टम में ही स्टोर रहता है, इसी के साथ निकलने का काम करता है। अब देखो कभी कभी हम लोग रोते हैं, तो रोते रोते क्या होता है, नाक में हम लोग का आंसू गिरने लगता है। आंसू जो आंसू होता है लोड नाकों में गिरने लगता है। छोटे छोटे लड़का सब रोएगा सब, तो आंखों में निकल रहा है, नाकों में निकल रहा है, पूरा आंख नाक सब में उसका क्या हो रहा है, लोड निकल रहा है, ठीक है ना। तो नाक में क्या करता है, आंसू, नाक से भी आंसू निकलने लगता है। वो किसके, कौन सी ग्रंथि के कारण से, लेक्राइमल ग्रंथि के कारण से। उसके बाद देखो आंसू में लाइसोजोम पाया जाता है। क्या, लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन पाया जाता है, लाइसोजोम पाया जाता है, जिसके कारण से आंसू को चाट कर देखिएगा नमकीन लगता है, ठीक है ना। तो चलो लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, आंखों को ऊपरी भाग में लेक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है। इसके कारण से आंखों से आंसू निकलते हैं। और ये आंख के बगल में एक थैली होता है जिसको हम लोग पंक्टम कहते हैं, उसी में कीचड़ और आंसू सब स्टोर रहता है। कीचड़ और आंसू सब स्टोर रहता है। आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, जिसके कारण से आंसू आपको नमकीन लगता है। अब तीसरा जो होता है ना, आंख के निचली भाग में पाया जाता है, जिसको बोलेंगे माइबोमियन ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या होता है, आंख में ही पाया जाता है, लेकिन ये आयल और कीचड़ को बाहर निकालता है। आयल को भी देखिए, कभी कभी आंख कीचड़ निकलता है ना, चाहे आंख निकलता है, तेल उल निकल रहता है, इसके कारण से ना को भी क्या होता है, तेल हो जाता है पूरा एकदम। सीबीएसई लड़की सब का बोलेगी सर, ओ माय गॉड व्हाट इज कीचड़, ऐसे बोलती है सब। तो देखो कीचड़ का मतलब क्या होता है, देखो फोकस करो, ये जो माइबोमियन ग्लैंड होता है ना, ये माइबोमियन जो ग्लैंड होता है, ये आपके आंख के निचली सतह में पाया जाता है। ये काम करेगा, तेलीय जो चीजें होती है, जो कीचड़ होता है, जो आयल होता है, उसको बाहर निकालने का, चाहे स्टोर करके रखने का काम करता है। देखिए नीचे एक आपको नस दिखाई देगा, पूरा आंख को चीर के देखिए। तो ये क्या होता है, माइबोमियन ग्लैंड होता है। ये कीचड़ को निकालेगा बाहर, और साथ में आयलीय तेल को भी, आयलीय पदार्थ को भी बनाता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तीसरा ग्लैंड था आपका। अब चौथा देखते हैं, श्वेत ग्लैंड, जिसको श्वेत ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये श्वेत ग्लैंड क्या करता है, पसीना निकालने का काम करता है। हमारे नाक से भी देखिए पूरा पसीना निकलेगा एकदम। तो ये पसीना निकालने का काम कौन करता है, श्वेत ग्लैंड करता है। पांचवा है, इसको फोकस करिए, सेबोकॉस ग्लैंड बोलते हैं इसको, मतलब इसको तेलीय ग्लैंड, तेलीय ग्रंथि भी कहते हैं। सेबोकॉस ग्लैंड, क्या बोलेंगे, सेबोकॉस ग्लैंड। ये देखो सेबोकॉस ग्लैंड क्या करता है, तो ये सीबम का निर्माण करता है। सीबम नाक में, सीबम का मतलब समझ ना, ये तेल उल का निर्माण करता है। नाक पूरा देखिए कभी कभी तेलीय रहता है, भरा रहता है पूरा, आने तो नाक के अंदर भी क्या होता है, तेल का निर्माण कर देता है। तो सेबोकॉस ग्लैंड जो होता है ना, सेबोकॉस ग्लैंड, ये तेलीय ग्लैंड ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। और ये सीबम का निर्माण करता है। सब नाक को पूरा तेल जैसा रहेगा, अपने आप चिपचिपा हो जाता है। तो इस ग्रंथि के कारण सबका नाकवा को सब चिपचिपा होता है, मतलब तेल बन जाता है। अब जो छठा ग्रंथि है और जो सातवां है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो छठा क्या है, तो छठा लार ग्रंथि है। अब मैं आपको जब पाचन तंत्र पढ़ा रहा था, उस समय दांत, जब चैप्टर दांत के बारे में जब बताया था और मुंह के बारे में, तो उस समय मैं चर्चा किया था लार ग्रंथि के बारे में। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी। अब हर लार, मतलब जो लार ग्रंथि होती है, उसमें 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। अब कमेंट करके आप बताइए कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लाइसोसोम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, डायस्टोज पाया जाता है और म्यूकस पाया जाता है। जो हम लोग का लार होता है उसमें लाइसोसोम, डायस्टेज, उसके बाद देख सकते हैं डायस्टेज, म्यूकस भी उसमें पाया जाता है। उसमें 4 तरह का लगभग क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। टाइलिन भी उसी में पाया जाता है। तो देखो, तो जो लार ग्रंथि होता है ना मुंह में, ये मुंह में पाया जाता है। लार ग्रंथि क्या होता है, एक पाचक एंजाइम होता है, भोजन को पचाने का काम करता है। आप जब भोजन डालते हैं तो भोजन कहाँ पचता है, मुंह में स्टार्टिंग होता है पचना, मुंह में ही पचता है। मुंह में से पचने के बाद आपका आमाशय में जाता है। आमाशय में जाने के बाद आपका कहाँ जाता है, तो आमाशय में जाने के बाद वो आपका छोटी आंत में जाता है,
जाता है जहाँ भोजन पूरी तरह से पच जाता है। तो लार ग्रंथि के बारे में पहले भी आप जानते हैं, इसमें 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, काट मार के उसको खत्म करता है। डायस्टेज क्या करता है, उसमें मन को पचाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये लार ग्रंथियां क्या होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ये क्या करेगा, ये पाचक मतलब भोजन पचाने वाले एंजाइम छोड़ता है, जिससे भोजन पचता है। आगे देखिए, अब 7वां है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं जठर ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको किस नाम से, जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, पेट में, आमाशय में पाया जाता है। ये जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है। अब देखो इसमें पाचक एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, फोकस करिए। इसमें पाचक एंजाइम कौन कौन से, अब बताइए आप ही। इसमें रेनिन, पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन क्या करता है, आपको उसी में बताया गया था जब पाचन तंत्र पढ़ाया गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर रेनिन का काम क्या होता है, इसमें 2 तरह का एंजाइम पाया जाता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है कि दूध को दही में चेंज करता है, और ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इन दोनों का 2 एंजाइम पाए जाते हैं कहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड में। और कभी कल गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब हो जाता है तो हमें गैस्ट्रिक रोग हो जाता है। डॉक्टर भी जाएंगे तो बोलेगा डॉक्टर तुम्हारा गैस्ट्रिक रोग हो गया, दवा देता है, ठीक हो जाता है। तो ये गैस्ट्रिक ग्रंथि किसमें पाया जाता है, हम लोग के पेट में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, जहां से 2 एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और निकलता है पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करेगा और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल लेता है। इसकी कमी से क्या होता है, गैस्ट्रिक रोग होता है। अब 8वां जो ग्रंथि है उसका नाम है म्यूकस ग्लैंड। क्या नाम है, म्यूकस ग्लैंड। देखो म्यूकस ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस मतलब समझ में आती है, चिपचिपा पदार्थ को क्या निर्माण करेगा। नाक के अंदर भी देखिएगा, यहाँ पर कोना में म्यूकस होता है, यहाँ पर तो निकालेंगे ना, खोल खोल कर निकालते हैं। मतलब म्यूकस एक तरह से देखी जाए जो बाहरी चीज होता है उसको चिपका लेता है, तेलिए का एक तरह से। तो ये राम म्यूकस का निर्माण करता है, म्यूकस ग्लैंड। तो अभी तक मैंने आपको 8 बाह्य ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि आपको पढ़ा दिया, एक्सोक्राइन ग्रंथि अभी 8 पढ़ा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो जानेंगे, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर भी क्या है, एक तो बाह्य ग्रंथि है, मतलब बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्रंथि है। तो लीवर अब हम लोग पढ़ते हैं और उसी में जानेंगे कि आखिर पोस्टमार्टम करने पर कैसे मालूम चल जाता है कि सुसाइड है कि मर्डर है। तो अब हम लोग जानते हैं जरा सा लीवर के बारे में, क्योंकि लीवर भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अब देखते हैं लीवर के बारे में। अभी तक आपने क्या देख लिया, 8 गो ग्रंथि देख चुके हैं, जो बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। 8 गो ग्रंथि हम लोग समझ लिए। अब ये अंतिम ग्रंथि है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसका नाम लीवर पड़ता है। लीवर को इंग्लिश में तो लीवर ही कहते हैं, लीवर का हिंदी यकृत होता है, और इसको उर्दू में हम लोग जिगर के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये लीवर हम लोग के शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पित्तूतरी ग्रंथि है, जो आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। तो वो अंतःस्रावी में मैं बताऊंगा। अभी हम लोग देखते हैं लीवर के बारे में जानते हैं। ये सबसे अंतिम हम लोग देख सकते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। देखो लीवर को हिंदी में हम लोग यकृत कहते हैं, उर्दू में इसको जिगर कहते हैं। ये किससे बनता है, तो ये हेपेटिक कोशिका से मिलकर यकृत जिगर बनने का काम करता है। अब मनुष्य की ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, यकृत है। और देखो ये लीवर की एक खासियत होता है कि अपने अंगों को ज्यों करते हो अपने आप से ही ठीक कर देता है। जैसे देखिए लीवर को अगर काट देंगे ना, आधा काट देंगे, तो कुछ दिन के बाद फिर वो अपने साइज में आ जाता है। क्यों, क्योंकि लीवर में मतलब लीवर जो यकृत होता है, इसमें सेंट्रोसोम की क्रिया, कोशिका विभाजन की क्रिया बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई लीवर में चाकू घोप देगा ना, किडनी नहीं जिगर में, मतलब यकृत में अगर कोई चाकू भी घोप देता है ना, तो ज्यादा जल्दी वो मरने वाला नहीं है। क्योंकि देखो चाकू घोपने के बाद क्या होगा कि यकृत जो होता है ना, अपना कोशिका विभाजन बहुत जल्दी कर लेता है। तो यकृत में बहुत ज्यादा कोशिका विभाजन करने की क्षमताएं पाई जाती है। इसी कारण से क्षतिग्रस्त अंगों को ये बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। कौन, यकृत कर लेता है। अब देखो क्या होता है कि यकृत ही बिलिरुबिन नामक एंजाइम बनाता है, बिलिरुबिन नामक एंजाइम बनाता है, जिसके कारण से लेट्रिन का रंग पीला होता है। लेट्रिन का रंग पीला किसके कारण से होता है, बिलिरुबिन नामक एंजाइम के कारण से। बिलिरुबिन नामक एंजाइम कौन बनाता है, हम लोग का जिगर, जिसको यकृत कहते हैं, वही बिलिरुबिन नामक एंजाइम बनाता है, जिसके कारण से जो लेट्रिन होता है वो पीले रंग का होता है। अब देखो यकृत एक और चीज का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विली वार्डिंग का निर्माण करता है। विली वार्डिंग का मतलब क्या हो, मान लो कि ये आपका किडनी है, फोकस करिएगा, ये आपका किडनी है, नीचे आपका पित्त रहता है, फोकस करिएगा, ये पित्त रहता है, इसमें पित्त रहता है, तो वही तो आपका पित्राशय हो गया ना, ये पित्राशय हो गया। इसके अंदर क्या होता है, पित्त रस रहता है, ठीक है ना। तो पित्राशय का रंग किसके का, पित्राशय का रंग हरा होता है। जो पित्त होता है ना, उसका रंग हरा होता है, किसके कारण से, तो विली वार्डिंग के कारण से। तो विली वार्डिंग बनाने का काम, ये जो होता है ना, ये पित्राशय, ये जहाँ पित्त स्टोर रहता है, पित्त को बनाने का काम कौन करता है, यकृत बनाता है, ठीक है ना। तो ये जो पित्त जिसमें स्टोर रहता है उसका रंग हरा होता है, वो किसके कारण से होता है, तो विली वार्डिंग के कारण से। यानी पित्त रस का रंग देखेंगे तो किसके हरा होता है, किसके कारण से, तो वो होता है विली वार्डिंग के कारण से। विली वार्डिंग को कौन बनाता है, लीवर बनाने का काम करता है। अब देखो
ग्लूकोज, लीवर की खासियत है, जो हम लोग भोजन खाते हैं जो ग्लूकोज जाता है वो क्या बनाता है, ग्लाइकोनोजन बनाता है ताकि हमारे शरीर में आसानी से वो पच सके, ठीक है ना। अगर देखी जाए तो लीवर में बहुत ज्यादा मात्रा में कौन जमा हो जाता है खराब होने के बाद, अगर आपका लीवर खराब हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जितना ग्लूकोज जाएगा ना सब लीवर में आपका यकृत में जमा हो जाएगा। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं ना, लीवर क्या करता है उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल लेता है। अगर आप काम दाम नहीं करेंगे तो फैट कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बन जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट भोजन जो करने के बाद काम धाम करो, क्योंकि भाई कार्बोहाइड्रेट खा ले तो फैट मिला है, उस फैट का कहीं ना कहीं उपयोग तो करना पड़ेगा ना, नहीं उपयोग करेंगे तो हार्ट अटैक आएगी, मर जाएंगे, दिल का दौरा पड़ेगा, दांत चियार देंगे। आगे देखिए, जहर और शराब में ये लीवर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। आप जहर खाएंगे ना, जहर खाएंगे या शराब पिएंगे तो धीरे धीरे लीवर क्या होता है, खराब हो जाता है। देखो जहर की खासियत होता है, जहर खाएंगे तो ये बहुत जल्दी यकृत को प्रभावित कर देता है और यकृत को नष्ट कर देता है, लेकिन शराब पिएंगे तो शराब धीरे धीरे आपके यकृत को, लीवर को नष्ट करता है। अब यहाँ एक बात हम लोग समझते हैं कि आखिर जब आदमी मरता है तो डॉक्टर या पुलिस उसको पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाता है, तो पोस्टमार्टम में आखिर कैसे पता कर लेता है कि उसका सुसाइड हुआ है कि मर्डर हुआ है कि बलात्कार हुआ है कि कैसे उसको मारा गया, कैसे पता होता है, फोकस करो। देखो यहाँ पर यकृत, लीवर से ही पता करी जाती है पोस्टमार्टम में कि आखिर जो व्यक्ति मरा है उसकी कैसे हत्या हुआ है, कि चाकू घोंपकर या मतलब फांसी लगाकर कैसे हुआ। सबसे पहली बात है, देखो अगर किसी व्यक्ति को डुबा कर मारी जा रही है, पानी में डुबा कर मारा गया है, तो देखो पानी में डायटम पाए जाते हैं, पानी वाले छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिनको डायटम कहते हैं। वो डायटम हमारे लंग्स मतलब फेफड़ा में जाकर जमा हो जाता है। तो डॉक्टर जब चीर फाड़ करता है तो पहले फेफड़ा देखेगा, अब फेफड़ा में अगर डायटम देख लेगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि इसको पानी में डुबा कर मारा गया है, समझ में आ रही हुआ। तो डायटम अगर फेफड़ा में जमा होगा तो डॉक्टर कुछ नहीं बोलेगा, बस इतना बोलेगा कि उसको पानी में डुबा कर मार दिया गया है। अब दूसरा बात करते हैं लीवर। अगर उसका लीवर खराब हो गया होगा बहुत जल्दी तो बोल देगा कि क्या जहर खिलाया गया उसको या जहर खाकर वो मरा है। अगर धीरे धीरे लीवर खराब हुआ तो बोलेगा शराब पी के मरा है भाई, बात सीधे से। और तीसरा का देखो कई बार होता है क्या कि किसी को मारना हो तो गला दाब के मार देता है सब, गर्दन दाब देता है सब। तो भाई जब गर्दन दाबते हैं ना तो इसका जो होता है ना, ये गोल टाइप का यहाँ पर, ये जो अंदर ग्रंथि होती है गोल टाइप का वहाँ पर आकार बन जाता है, जिसको हम लोग ओ शेप कहते हैं। तो जब क्या होता है, डॉक्टर चीर फाड़ करेगा और यहाँ पर गर्दन में गोल टाइप का अंदर आकृति दिखाई देगा ना, तो बोलेगा कि इसको गर्दन दाब के मारा गया, गला घोट कर मार दिया गया। और वही जब रस्सी से फांसी लगाई जाती है ना, मान लो कि रस्सी दाब के उसको मारा गया, रस्सी गर्दन में फंसा दिए, इसे घींच दिए साहब, तो भाई रस्सी जब आप फंसाते हैं ना तो ये उल्टा हो जाता है, भी टाइप का होता है। तो रस्सी से दाब कर मारेंगे ना किसी को तो होता है कि भी टाइप का वहाँ पर आकृति बन जाता है। भी टाइप का आकृति बनेगा तो डॉक्टर जब चीर फाड़ करेगा तो उसको भी टाइप का आकृति दिखाई देगा, तो क्या बोलेगा कि इसको फांसी लगाकर रस्सी से मारा गया है। और जैसे सुशांत सिंह राजपूत का था, आखिर जो डॉक्टर था वो क्या बोल दे कि सुसाइड है, मतलब ये हत्या किया गया, फांसी लगा दिया गया इसको गर्दन। रीजन ये था कि वहां पर भी टाइप का आकृति बन गया था। अब मान लो अंतिम हम लोग बात करते हैं बलात्कार। तो देखो मान लो कि किसी लड़की का कोई बलात्कार करता है तो डॉक्टर कैसे पोस्टमार्टम के दौरान बोल देता है कि उसका बलात्कार किया गया। उसका रीजन क्या होता है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के संग बलात्कार करता है तो लड़का का जो स्पर्म होता है वो लड़की के फेलोपियन ट्यूब में जाकर जमा हो जाता है। तो डॉक्टर जब चीर फाड़ करेगा ना तो उसके फेलोपियन ट्यूब को देखता है, फेलोपियन ट्यूब में जब उसका शुक्राणु स्पर्म ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो डायरेक्ट बोलता है कि बलात्कार किया गया। तो पोस्टमार्टम में ऐसे ही पता करी जाती है। सबसे पहली बात, अगर फेफड़ा में लंग्स में डायटम बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होगा तो बोलेगा कि उसको डुबा कर मार दिया गया। अगर जहर खिलाया होगा तो उसका किडनी, उसका जो यकृत होता है वही खराब हो जाएगा, तो डॉक्टर बोल देगा कि उसको जहर खिला दिया गया। जब ओ शेप का आकृति चाहे भी शेप का आकृति बना होगा गर्दन में तो बोलेगा कि उसको गला घोट दिया गया, नहीं तो फांसी लगाकर रस्सी से बांधकर मार दिया गया। और अंतिम बलात्कार तो वही होता है कि फेलोपियन ट्यूब लड़की का चेक करेगा, उसके बाद वो बता देगा कि हाँ बलात्कार किया गया कि नहीं। तो ऐसे पोस्टमार्टम में मालूम करी जाती है कि आखिर वो सुसाइड किया है कि मर्डर किया है, कौन सा कांड है वो पोस्टमार्टम में बता दी जाती है। तो ये सब बताने के काम कौन करता है, यकृत करता है, लीवर करता है, लीवर जिसको हम लोग जिगर कहते हैं, ठीक है ना। देखो लीवर की खासियत होता है कि वो जहर को या शराब को क्या करता है, मतलब लीवर अगर जहर बहुत मात्रा में खाएंगे, देखो पहली बात एक बता रहा हूँ कि जो लीवर होता है उसमें कुजर सेल पाया जाता है। कौन सा सेल, कुजर सेल। ये कुजर सेल का खासियत होता है अगर आप जहर खाएंगे ना, अगर आप जहर खाएंगे तो होता क्या है कि वो जहर को नष्ट कर देता है, आधा जहर को नष्ट कर देगा। अगर बहुत मात्रा में जहर खाते हैं तो कुजरे सेल को नष्ट करता है, किडनी को ही नष्ट कर देता है। आप देखोगे सांप जब काटता है कोनो व्यक्ति को
तो कई कई लड़का नहीं मरता है। जैसे मान लो कि आप साधु संत के पास जाते हैं तो देखिए कैसे, वो तो ढोंगी बाबा से होता है सब ना, उनके पास जाएंगे तो पीठ पर छिपा लगा देगा सब, आप 10-10 को पत्थर फेंकेगा सब आपके शरीर पर, और कहीं के दूसरे को पत्थर चित्रों पर मार देता है सब। तो ढोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि देखो अगर सांप आपको काटता है, अगर आप बच जाते हैं तो उसके पीछे का रीजन आपका लीवर होता है। क्यों? क्योंकि लीवर ही खतरनाक होता है, लीवर में विष पाया जाता है, वो आधे विष के रास्ता में नष्ट कर देता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। जब आपको सांप काटेगा, कम विषैला होगा, तो सांप का विष आपके लीवर के पास जाता है, तो यहाँ लाइसोसोम होता है, मुंह आगे खड़ा रहता है, बुलाता किया हो। तो अगर कम विषैला सांप काटेगा तो आप नहीं मर सकते, ज्यादा विषैला काट दिया ना तो डॉक्टर के पास ही आपको जाना पड़ेगा। तो डोंगी बाबा के चक्कर में मत पड़िए, इन लोगों को कुछ नहीं बुझाता है। इसलिए लीवर का खासियत होता है, लीवर खत्म आप खत्म, ठीक है ना। तो जहर और शराब क्या करता है? लीवर को ही नष्ट कर देता है। अंतिम देखते हैं भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण। भ्रूण अवस्था मतलब समझ, जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तो भ्रूण अवस्था में रहता है। अगर मतलब जन्म से पहले भी अगर माँ के पेट में है तो भ्रूण अवस्था में, और उसके शरीर में खून बनाने का मतलब, एक छोटे बच्चे जब भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसमें आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, कौन बनाता है? तो लीवर ही बनाने का काम करता है। लीवर के अंदर मेसोडर्म होता है, वो भ्रूण जो बच्चे होते हैं उनमें रक्त बनाने का, ब्लड बनाने का काम करता है। कौन? लीवर के अंदर मेसोडर्म पाया जाता है। वही मेसोडर्म जो जब बच्चा भ्रूण में होता है तो उसमें आरबीसी बनाता है, रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है। तो देखिए लीवर जो है ना हमारे शरीर में अहम भूमिका निभाती है। इसी कारण से इसको हम बोलते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका वजन देखी जाए तो लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि पित्युतरी ग्रंथि, ठीक है ना। तो मैंने आज आपकी जो ग्रंथियां है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसको मैंने क्लियर कर दिया। अगले वीडियो में मैं आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।